बहुत सारे से एलिगेशंस लगे हैं कि जो आपकी जूहू वाली प्रॉपर्टी है बॉम्बे में, उसको आपने बेच दिया है और 250 करोड़ का डेब्ट है आपके ऊपर। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से, और ऐसा है नहीं है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, क्या एलिगेशंस लगाना किसी के लिए भी बहुत इजी और आम बात है। क्यों लगाया है मुझे नहीं पता है। मुझे इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 30 साल हो गए हैं और मुझे लगता नहीं कि मेरा 30 साल में किसी से इस तरह की कोई बात हुई है। और रहा सवाल मेरा बिल्डिंग का, अब वो बिल्डिंग में मैं बेच रहा हूँ नहीं बेच रहा हूँ, 250 करोड़ का है कि 200 करोड़ का है, हाउ कैन समबडी जस्ट से इट लाइक दिस। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स एलिगेशन। बिल्डिंग आज भी मेरी है। मेरी कंपनी का नाम वाशु भगनानी इंडस्ट्रीज़ है एंड पूजा लेजर एंड लाइफस्टाइल है, उसके नाम पर है। मेरी फैमिली की बिल्डिंग है। मैं इसको तोड़ के 15 माले का ब्यूटीफुल लग्जरी टावर बना रहा हूँ जिसका नाम रखा है पूजा ल्यूमिनियर। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सी व्यू बिल्डिंग इन जुहू। और ये प्लान मैंने ऑलमोस्ट मुझे लगता है जनवरी 2023 में सैंक्शन करा के रखा था। आई वॉज जस्ट वेटिंग बिकॉज मेरी बड़े मियाँ रिलीज़ होने वाली थी दिसंबर में। तो आई थॉट जैसे ही पिक्चर रिलीज़ हो जाएगी थोड़ा रिलीफ हो जाएगा एंड देन आई ब्रेक द बिल्डिंग। पर 2-4 महीना फिर बच्चों की शादी हुई तो और लेट हो गया। पता नहीं कहाँ से लोगों ने डाल दिया कि कि पिक्चर नहीं चली, नुकसान हुआ तो ये बिल्डिंग, व्हाट आर दे सेइंग। सो व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ से ये सारा एक स्टोरी निकल कर आ गई, एक नरेटिव बन गया है कि आपको डेप्थ है इतना सारा और आप बिल्डिंग्स बेच रहे हैं। एंड राइट नाउ लाइक मेरे को ये भी मीडिया रिपोर्ट से आया है कि आप लंदन में कोई अपार्टमेंट्स भी बना रहे हैं, तो हाउ दिस इज इंटरकनेक्टेड? सी हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम अ बिजनेसमैन। मुझे बिजनेस करके 50 साल हो गए हैं। मैं रोड पे साड़ियाँ बेचते हुए इधर आया हूँ। नोबडी हैज़ टू टीच मी द बिजनेस। हाँ, मैं सिखा सकता हूँ लोगों को जो मुझे सिखाना नहीं है। आई एम फाइन। एंड मैं फाइनेंशियल आदमी हूँ, मुझे पता है फिल्म क्यों बनाते हैं, बिल्डिंग क्यों बनाते हैं, और मैं बनाता रहूँगा। ये मेरा पैशन है प्लस बिजनेस है। आज मैं ग्रो किया है। आज आई एम वन ऑफ द फिल्म प्रोड्यूसर इन इंडिया जिसके पास 40 से 50 अपनी आईपी है, विच हैज़ ए ह्यूज वैल्यू। पीपल नो दिस। मेरे पास कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ओम जय जगदीश, मुझे कुछ कहना है, रहना थे दिल में, बहुत सारी पिक्चर हैं। कूली नंबर 1 जो दूसरा आया वरुण धवन का, वो मेरी पिक्चर। तो आई हैव लॉट ऑफ आईपीज विद मी। व्हाट आर पीपल सेइंग? ये छोटी छोटी बातें करना कि मेरे पैसे नहीं मिले, मेरे ये नहीं मिले, जस्ट वांट टू वो अपना स्पॉइल करने का नाम है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, पीपल हैव गॉन मैड। अरे इट्स अ बिजनेस। अगर किसी को कुछ पैसे लेने हैं देने, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। सोशल मीडिया में डाल के आज तक किसी का कुछ हुआ है? ये कोई पॉलिटिक्स सुनना, इट्स अ रियल बिजनेस। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं एक अपना अकेला आदमी हूँ, हिंदुस्तान से इधर आया हूँ और यहाँ हिंदुस्तान बना रहा हूँ। आई लव इंडिया। ये मेरा इंडिया बना रहा हूँ इधर में। एक हमारी पिक्चर थी मिशन रानीगंज, मैंने 100 एकड़ ज़मीन लेकर वहाँ पे रानीगंज का गांव बनाया है। आप ज़रूर सब लोग देखना मिशन रानीगंज, विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन यूके। कोई मानेगा ही नहीं। और मैंने कम से कम 300 से 400 लोग इंडिया से लेके आया, सबको इधर फ्लाइट में घुमाया, खिलाया पिलाया, छुट्टियां दी, पैसे दिए, प्लस मैं मेरे यहाँ के जो इंडियन भाई लोग हैं उनको मैंने काम दिया है। तो 500-600 लोगों को मैंने बिज़नेस दिया एक दिन में। तो आई हैव शॉट दैट मूवी फॉर ऑलमोस्ट 60-70 डेज। 25 से 30 हज़ार आदमी को मैंने जॉब दिया है। तो पीपल शुड अप्रिशिएट। एप्रिशिएशन है ही नहीं, वरना लोग अपने में लगे हुए कि मेरा 200 नहीं मिला, मेरा 100 नहीं मिला। अरे थिंक बिग पिक्चर यार, बड़े कैसे बनोगे? जैसे ऐसे भी एलिगेशंस है कि 80% जो आपके एम्प्लॉयज है पूजा एंटरटेनमेंट के, उनको निकाल दिया गया है, सैक कर दिया गया है, ले ऑफ्स हुए हैं बहुत सारे कंपनी में। ये भी खबरें आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स में। वही तो मुझे सवाल है कि अगर मेरा एक भी एम्प्लॉय बाहर निकला है, मुझे आके बोलो तो सही, वाशु मैं आपके साथ काम कर रहा था 10 साल से, आज नहीं हूँ। एक तो आ जाए मेरे पास। मेरे पास आज 10-20 साल से जो लोग हैं सबके सब इंटैक्ट है। बल्कि मैं बढ़ा रहा हूँ बिकॉज मैं लंदन शिफ्ट हूँ। अभी आपको मैंने मिलाया, मिस्टर संदीप से मिलाऊंगा आपको भी। मितुल बैठा था, प्रांति दिया, ऑल माई टीम। मैं इंक्रीज बिकॉज जैसे जैसे धंधा बढ़ जाए, मेरा भी स्टूडियो है इधर में, उधर भी 15 आदमी काम कर रहे हैं। तो आई हैव टू इंक्रीज, आई कांट डिक्रीज बिकॉज धंधा करना है ना फाइनली। मैं सैलरी से क्यों निकालूंगा? ये लोगों का भ्रम है। वॉट आर पीपल थिंकिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे कोई एम्प्लॉयज को नहीं निकाला जाएगा? सवाल ही नहीं पर कैसे निकालूंगा? काम करना है ना। विदाउट एम्प्लॉय तो मैं काम ही नहीं कर सकता। मैं काम बंद कर दूँ तो अलग बात है, डेफिनेटली निकालूंगा। फिर क्यों रखूंगा? बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन। मैं घर से पैसा नहीं देने वाला हूँ। मैं पब्लिक का आदमी हूँ, मेरी कंपनी है, लोगों का पैसे लगे हुए मेरे साथ में और किसी को निकालने का मतलब ये होता है कि ही इज़ एदर
not a good person or he's not fit for me. Okay. And there are series of movies जो flop हुई हैं, and I know it's a phase Bollywood में ये होता रहता है, but जैसे बेल बॉटम है, अभी रिसेंटली बड़े मियाँ छोटे मियाँ है, तो इसके बाद ये एलिगेशंस लगे हैं कि मूवी फ्लॉप्स हुई हैं, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है. बहुत अच्छी बात है, ये फ्लॉप हिट तो मेरा है ना, आपका क्या है? मैं बना रहा हूँ, मुझे पता है मेरा कैलकुलेशन क्या है, मेरे एक्टर के साथ क्या कमिटमेंट है, मेरे डायरेक्टर के साथ क्या कमिटमेंट है, मेरा जो कंपनी से उनके साथ क्या कमिटमेंट है. दिस इज़ बिजनेस, दैट बिजनेस मुझे करना आता है. अगर मेरे लिए अच्छा है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मैं आज भी बोल रहा हूँ कंटिन्यू कर रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ बिजनेस. लोगों को मैं क्यों अकाउंट दूँ? मेरा बिजनेस है, आई एम हैप्पी. आज मेरे पास 50 आईपी का मतलब समझो उसकी वैल्यू क्या है. फिल्म बिजनेस इज़ अ वेरी डिफरेंट बिजनेस, इट्स नॉट फॉर वन डे. ये पिक्चर जो मैंने अभी बना ली, ये मेरे साथ 100 साल तक रहेगी. इसका 100 साल तक इनकम मेरे पास होगा. इट्स अ रेंटिंग बिजनेस. तो लोगों को समझना पड़ेगा. इस तरह से एलिगेशन लगाना, इस तरह से इंटरफेरेंस करना, हाँ ये डेफिनेटली, अगर मैंने आपसे कुछ पैसे लिए हैं, आप अगर मेरे पार्टनर हैं, तो आपको ज़रूर मुझे जवाब देना है. ना मैंने आपसे पैसे लिए हैं, ना आप मेरे पार्टनर हो, तो यू डोंट हैव एनी राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन और आंसर फ्रॉम मी. नेदर आई एम आस्किंग यू. आप काम कर रहे हैं, अगर आपका पैसा निकलता है, आप सही आपने काम किया, आप पैसे लेके जाइए. गलत काम किया, मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ. लंदन में जो अपार्टमेंट्स आप बना रहे हैं अभी हाल फिलहाल में हैरो में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही तो मैंने कहा कि मैं बॉम्बे में बना रहा हूँ, मैं लंदन में बना रहा हूँ, मैं आगे और भी बनाता रहूँगा. ये मेरा बिजनेस है, मेरा ब्रेड एंड बटर है. मैं पब्लिक का काम करता हूँ. आज मैंने इतने जो सैलरीज में आदमी रखे हैं, उनको मुझे देखना है. एंड आई एम अ बिजनेसमैन. मैं दुनिया में जहाँ भी जाऊँगा काम करूँगा, लेकिन मैं हिंदुस्तानी आदमी हूँ. मैं इंडियन बिजनेस करूँगा. आज ये भी इंडियन एरिया आपने देखा है, तो मेरा जहाँ पे फोर्ट है मैं वही करूँगा. रहा सवाल बॉम्बे का मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, जिस दिन वो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी 2 साल बाद, अब बताइए कोई भी आदमी से एलिगेशन कैसे लगा सकता है कि 250 करोड़ का डेप्ट में, बल्कि वो अच्छी बात है ना वैसे देखा जाए, पर इस बुरी तरीके से उन्होंने लिखा है, ऐसे लग रहा है कि मैं बर्बाद हो गया. अरे मेरी बिल्डिंग है, मेरे पास 15 साल से है, मैं 15 साल से बिल्डिंग खाली रखा था. आज मेरी उधर में ऑफिस है, मेरा काम है, सब कुछ है, और आज मैं वो 7 माले की बिल्डिंग तोड़ के 15 माला बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ. मुझे पता है मैं इसको खाली रख के क्या फ़ायदा. इट्स बेटर जस्ट सेल इट. मैं पैसे बनाऊंगा, मैं दुगना पैसे करूँगा. दुगना पैसा करने के लिए अगर मुझे काम करना पड़ा तो क्यों नहीं करूँ? हाउ कैन यू और समबडी कैन स्टॉप मी? और ऐसे कोई नए प्रोजेक्ट्स जो आप कर रहे हैं, और अभी जो सीरीज में कुछ आपने सोच रखा है कि नहीं आने वाले टाइम में ये हमारे प्लान्स है, स्पेशली पूजा एंटरटेनमेंट में कुछ नया होने वाला है, क्योंकि जैसे कि फैंस और सबके दिमाग में ये है कि अभी सीरीज में फ्लॉप्स हुए हैं, तो नाउ व्हाट्स न्यू एंड व्हाट विल बी द बिग वन? देखिए क्या है, हिट एंड फ्लॉप जो है ना लोगों के लिए है. आज आपको बताऊं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ नेटफ्लिक्स में नंबर 1 ट्रेंड कर रही है. तो बिज़नेस जो है ना, वो बिज़नेस के तरीके से बनता है. रहा सवाल मेरा आगे फ्यूचर का, डेफिनेटली मेरी ऑल फिल्म पाइपलाइन में है. मैं और 4-5 फिल्में बना रहा हूँ. एक नई चीज़ चालू कर रहा हूँ एनिमेशन की, जो शायद इंडिया में अभी तक बड़े तरीके से किसी ने नहीं किया, जो मैं अभी यहाँ चालू कर रहा हूँ. आई एम स्टार्टिंग विथ ऑलमोस्ट 5 प्रोजेक्ट्स एक साथ, विच विल कंप्लीट आई थिंक सो इन 2027, विच इज़ गोइंग टू बी ह्यूज सीरीज. बहुत अच्छी पिक्चर बना रहा हूँ. तो नया ट्रेंड चालू करेंगे, बिकॉज अभी आजकल क्या डिजिटल वर्ल्ड हो गया है. फिल्म मेकिंग में हम लोग को किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं. वी आर वेरी फ्यू प्रोड्यूसर्स इन इंडिया. चाहे आप अगर हैदराबाद चले जाइए, चाहे आप चेन्नई चले जाए, चाहे बॉम्बे चले जाए, हर शहर में, हर स्टेट में 10-10, 15-15 प्रोड्यूसर्स हैं. आज वो रह गए हैं. हमारे बाद हमारे बच्चे करेंगे, उसके बाद उनके बच्चे करेंगे. इसको किसी को समझाने के, जैसा जैसा ट्रेंड डिमांड करेगा हम वैसी पिक्चर बनाएंगे. और रहा सवाल हिट फ्लॉप का, हिट फ्लॉप पब्लिक के ऊपर में. अगर मैंने कोई चीज़ अच्छी नहीं बनाई, पब्लिक ने उसको रिजेक्ट कर दिया. अब पब्लिक जो बोलेगी हम वही बनाएंगे, जो उनकी डिमांड रहेगी. एक क्वेश्चन और है मेरा कि आपने जैसे बताया कि आप इंडिया से पूरी टीम लेकर आते हैं 200-300 लोगों की, एंड देन आपके यहाँ पे जो स्टूडियोज़ है वहाँ पर आप पूरी मूवी शूट करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जो लोगों को आप लेकर आते हैं, तो यू एम्प्लॉय देम ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग, और फिर उनके पेज अकॉर्डिंग टू पाउंड्स होते हैं या रुपीज़ होते हैं, और किस तरीके से ये पूरा एक सिनेरियो नहीं, क्रिएट होता है? सबकी सैलरीज फिक्स हो जाती है. जी. सबकी सैलरीज फिक्स हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं. मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, मेरी यहाँ की कंपनीज़ है, प्रोफेशनल लोग हैं जिसकी जो सैलरीज है. मैं अपनी सैलरी भी लेता हूँ.
मैं अपनी भी सैलरी तो लेता हूँ, मैं भी इधर प्रोड्यूस करता हूँ, आई गेट सैलरी। मेरा बेटा है, उसको सैलरी मिलती है। पीपल गेट मनी। विदाउट मनी कहीं कुछ काम नहीं होता है। मुझे क्या है कि मैं अपना इंडिया को, मेरे भारत को मैं यहाँ क्रिएट करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि आप वहां क्यों? से यहाँ लोग अब आप लेकर आ रहे हैं, सोचिए, क्योंकि मैंने इधर यहाँ पर में भी आप एक टीम क्रिएट कर मेरी सकते टीम हैं। क्रिएट हो रही है। मैं अपने और मेरे हिंदुस्तानी जितने भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, आज लंदन आने के लिए लोग तरसते हैं। आज उधर फ्लाइट में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। उसमें अगर 300 400 500 लोगों में अगर समझिए कि उसमें किसी आदमी ने अगर ऊपर नीचे बात की, सॉरी हाँ, अगर किसी ने बात की तो आई कांट हेल्प इट, बिकॉज 400 आदमी में अगर 40 आदमी या 20 आदमी या 10 आदमी ने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की या मुझे एलिगेशन कर रहे हैं, दैट आई कांट स्टॉप इट। मेरा नीयत बहुत साफ़ है। मैं बड़ी पिक्चरें, अच्छी पिक्चरें और सुंदर पिक्चरें बनाता हूँ। आप में से जितने व्यूअर्स मेरी पिक्चर देखिए, आप ज़रूर देखिएगा मिशन रानीगंज, और ये देख के बताइएगा कि ये यूके में पिक्चर बन सकती है या नहीं। आप ये पिक्चर देखिएगा बेल बॉटम, मुझे बताइएगा बन सकती है कि नहीं। और साथ ही जिन्होंने ये एलिगेशंस लगाए हैं, जितना आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सच नहीं है जो भी मीडिया में चल रहा है फिलहाल, तो उन लोगों पे कोई एक्शन लिया जाएगा आपकी तरफ से? आप कुछ सोच रहे हैं ऐसा? देखिए, मेरी लीगल टीम लगी हुई है, मुझे किसी को एलिगेशन नहीं लगाना, लेकिन यस, मेरी एक लीगल टीम है जो कुछ लोगों को डेफिनेटली थोड़ा सबक सिखाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है किसी पे अननेसेसरी एलिगेशन करने। आज मुझे बैंकर फ़ोन कर रहा है, मुझे क्लैरिटी दो। अरे मैं इनको क्यों क्लैरिटी दूँ? मैंने कौन सा गुनाह कर लिया है? मैं 40-50 साल से बिज़नेस में हूँ और फिल्म बिज़नेस मुझे 30 साल हो गए। आपको कम से कम एक बार सोचना तो चाहिए लिखने के पहले। आज जिस आदमी ने लिखा, मैं उसको जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ किसने ये लिखवाया है। आज मैं अपनी फैमिली को लेके क्रूज में जा रहा हूँ तो भी लोगों को तकलीफ है। अरे मैं कोई बेगर हूँ? आई एम वाशु भगनानी यार। मैं बिल्डर हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ, मुझे 50 आईपी का मैं मालिक हूँ। आज मैं दुनिया को लेके घूमता हूँ, मैं जा रहा हूँ, लोगों को तकलीफ हो रही है। पीपल शुड स्माइल, दे शुड क्लैप। अरे यार वाशु भगनानी दो ना, क्या आदमी यार। माना मुझे ऊपर चढ़ाने के बदले नीचे गिरा रहे हैं। क्या फ़ायदा मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने आज तक किसी के लिए पर्सनल नहीं किया। मैं लंदन आया हूँ, मैं यहाँ पे भी आके बॉलीवुड की फिल्में बना रहा हूँ और मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ और आगे भी यही करता रहूँगा। Any message you would like to give to the viewers or your fans? मैं एक ही बात करूँगा कि बॉलीवुड हमारी जान है, बॉलीवुड मेरी जान है, बॉलीवुड आपकी जान है। हो सकता है हम प्रोड्यूसरों से एक आध फिल्म, 2 फिल्म, 3 फिल्म गलत सही बन जाए, बट आप लोग प्लीज़ हमें हेट मत करिए, जस्ट लव अस। हमारा एक ही इंटेंट है, हम आपके लिए अच्छी पिक्चरें बनाएं, और अगर गलती से हमसे कोई गलत प्रोडक्ट बन गया, हम आपसे खुला माफ़ी मांगेंगे और नेक्स्ट जो भी पिक्चर बनाएंगे सोच समझ के आपको खुश करेंगे। हम सिर्फ आपके लिए हैं। रहा सवाल, आज ये फिल्म बिजनेस जो है ना, ये हम लोग का दिल है, हार्ट है, और आपको पता रहना चाहिए हमारी पूरी टीम, खाली मैं अकेला नहीं, ये हमारी पूरी इंडस्ट्री में कम से कम 2 लाख लोग हैं जिनका घर चलता है, उनका काम चलता है, उनका ब्रेड एंड बटर है। वो एक एक आदमी इधर 15-15, 18-18 घंटा, चाहे वो इंडिया हो चाहे यहाँ हो, जब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर जाके पैसे कमाते हैं। तो मुझे चाहिए आप लोग प्लीज़, सब लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि जस्ट लव अस।